अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और आपको 2026 के लेटेस्ट अपडेट दूंगा। तो ये उन हजरात के लिए जो आना चाह रहे हैं या जो मौजूद हैं मलेशिया में, तो सब के लिए है। उसकी वजह ये है कि हर इंसान को अपडेट रहना ज़रूरी है। जो अपडेट नहीं रहता उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, लीगली तौर पे भी और फिनंशियली तौर पे भी। इसलिए जो भाई यहाँ आना चाह रहा है, चाहे वो स्टडी वीज़े पे आ रहा है, चाहे वो बिज़नेस करने आ रहा है, चाहे वो विज़िट करने आ रहा है, कुछ भी करने आ रहा है, तो वो हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि आप लोगों को कहूँ कि अपडेट रहा करें। आउटडेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो मुश्किलात पैदा करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बहुत सी चेंजिंग आ रही है। बहुत से मुल्कों में हालात ख़राब हैं, जिस वजह से दूसरे मुल्कों में भी चेंजिंग देखी जा रही है। आज मैं आपको वीज़ा के मुतल्लिक जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स के मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा विज़िटर वालों के लिए जो अपडेट है, इसके अलावा वीज़ा रूल्स में जो चेंजिंग है, आज आपको सब कुछ सिर्फ 5 मिनट के अंदर बताऊँगा। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ऑथेंटिक और हेल्पफुल होगी नेक्स्ट आने के लिए, या यहाँ जॉब करने के लिए, यहाँ काम करने के लिए। आज सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पे नया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि उसको आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ जो मलेशिया के बारे में है, ट्रैवल व्लॉग और वीज़ा इंफॉर्मेशन और सब कुछ ट्रू स्टोरी, ट्रू इंफॉर्मेशन अपडेट मिल सके। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं इकॉनमी की। मलेशिया के लेटेस्ट तरीन इकॉनमी जो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है, उसकी वजह यह है कि टूरिस्ट के लिए, पहले बताता हूँ, टूरिस्ट के लिए इसलिए बूस्ट कर रही है। जितने अरब कंट्रीज़ में आपको पता है हालात ख़राब हैं, तो वहाँ से जितने टूरिस्ट निकल रहे हैं, वो कुछ टूरिस्ट आपको पता है वापस अपने कंट्रीज़ में जाएंगे, और कुछ टूरिस्ट जो हैं वो ऐसे मुल्कों में जाएंगे जहाँ बिल्कुल सेफ़ है और आरामदेह है और उनके लिए काबिल कबूल है, और वो उसमें आता है मलेशिया। जब टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो यहाँ की इकॉनमी अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो काम करने वाले हैं, वर्क वीज़े वाले हैं, अब आप यकीन करें कि बहुत से लोग जो वर्क वीज़े पे जो अरब में जॉब कर रहे थे, वो अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। वो माइंडसेट इसलिए चेंज कर रहे हैं कि वो इन कंट्रीज़ में मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर में आने की अब कोशिश करेंगे, जो मतलब कि बिल्कुल सेफ़ जानी जा रही हैं इन हालात के बावजूद। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इकॉनमी अब बूस्ट इसलिए हो रही है कि यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आने शुरू हो गए हैं, जो ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में से आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ मसले मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं वो हम जैसे लोगों के लिए जो पहले से मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो हाउस रेंट बहुत हाई होता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग डे बाई डे हाई होती जा रही है, फूड हाई होता जा रहा है। क्योंकि इकॉनमी जब बेस्ट होगी, टूरिज़म बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे थोड़ा सा हाई चीज़ें मिलेंगी, हाई रेट पे मिलेंगी। अब नंबर 2 पे बात करता हूँ जी, वीज़ा रूल और इमिग्रेशन की, जो सबसे अहम टॉपिक है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। वीज़ा रूल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ई वीज़ा लॉन्च कर दिए हैं, ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है, जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये डेवलप कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। उसकी वजह वही है कि फॉरेनर ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो कोई भी शोबे से ताल्लुक़ है उनका, तो किसी भी वीज़े के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्ट कर दिए। और इसके बाद ये इसलिए कर रहे हैं जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं, जो आईटी वगैरह, इंजीनियरिंग है या मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कर दी हैं। और जो छोटे वर्कर हैं उनको ये बिल्कुल नई कवरेज दे रहे हैं, उन पर स्ट्रिक्ट माहौल बना दिया इन्होंने। उसकी वजह ये है कि इनकी कोशिश है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, इन मलेशिया वालों की कोशिश है कि जो लो वर्कर हैं, लेबर वर्कर है, उसको अपने ही मुल्क से वो लोगों को लें, और जो फॉरेनर्स हैं वो सिर्फ स्किल्ड जो हाई फाई क्वालिफिकेशन वाले हैं उनको वो कवरेज दे रहे हैं। तो इसलिए वीज़ा रूल में काफ़ी सख्ती कर दी गई है, ख़ास तौर पे जो लेबर है और लो वर्कर है उनके लिए।
तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्टूडेंट के लिए, जो इंटरनेशनल तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उन पे भी बहुत ज़्यादा मज़ीद सख्ती कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत से मुल्कों के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जो अटेंडेंस होती है यूनिवर्सिटियों में वो ना होने के बराबर होती है, और वो यहाँ वर्क कर रहे होते हैं, फुल टाइम वर्क कर रहे होते हैं, जो अलाउड नहीं है। और ये गवर्नमेंट अब यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स रूल्स के मुताबिक जो जॉब का टाइमिंग दी गई है स्टूडेंट्स को, उन पे पूरे उतरना चाहिए। जो स्टूडेंट इसकी खिलाफ वर्जी करे उस पे सख्ती से एक्शन होने शुरू हो गए हुए हैं। मेरे काफ़ी दोस्त जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे उन पे भी एक्शन हुआ है, उनको लीगल नोटिस भी मिल चुका है कि नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने ऐसा किया, उनकी अटेंडेंस पूरी ना हुई तो उनका वीज़ा तक कैंसिल करने की उनके नोटिस में वो इंदराज हुआ है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए सख्ती कर रहे हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट वीज़े पे तो आए हैं, लेकिन शुरू से यूनिवर्सिटी का उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी, और बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी बैन कर रहे हैं, जो लोकल कॉलेजेस हैं वो बैन कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, ताकि जो भी 2 नंबर तरीके से स्टूडेंट वीज़े पे आए और काम करें यहाँ पे और पढ़ाई ना करें, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे भी होगा और स्टूडेंट पे भी होगा। और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पर भी इन्होंने स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस रख दिया है। अब बात करते हैं जॉब स्ट्रक्चर और वर्क वीज़े की। वो मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा डिटेल में अब बताता हूँ कि वो ये है कि अब ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं और बहुत से जो लेबर्स वर्कर हैं उनको वापस जाते हुए भी देखा है, क्योंकि वो अब यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ मैंने खुद अपना घर चेंज करना था, तो अभी इसी प्राइस में मुझे रेंट हाउस नहीं मिल रहा, ख़ास तौर पे जो KL कोलमपुर के पास के एरिए हैं उनमें। तो नए वीज़े जो है लेबर के वो दे नहीं रहे, जो स्किल्ड वीज़े हैं उनके पे सिर्फ फोकस किया जा रहा है कि स्किल्ड वर्कर जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए उनके लिए वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको, लेकिन लेबर और लो वर्कर के लिए कुछ नहीं कर रहे। जॉब के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है एक्सपीरियंस। अब जो हालात हैं, अब ये नहीं कि कोई भी बंदा उठेगा जिसको कुछ भी नहीं आता और वो उसको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 3 चीज़ें आप याद रखें और उस पर मेहनत करें। एक्सपीरियंस लें आप किसी भी स्किल्ड वर्क का। इसके बाद आपका स्किल्ड वर्क अच्छा होना चाहिए, जो मार्केट आजकल दुनिया में चल रही है, उस पर आप एक्सपीरियंस लें। तीसरा, आप वो चैनल वीज़ा के लिए देखें जो राइट हो, जो वेरीफाइड हो, जो रजिस्टर्ड हो जिस मुल्क में भी आपने जाना है, तब इतना बड़ा रिस्क लें। अब बात करते हैं ट्रैवल और टूरिज़म की। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि थोड़ा सा रेंट वगैरह हाई हो गया है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सेफ़ डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर कोई विज़िट के लिए करना चाहता है तो ज़रूर करे। यहाँ पे सेफ़ कंट्री है, लोग अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो टूरिज़म के लिए बस इतना देख लें। पहले जो आपका पहला प्लान था अगर $1000 का, तो अभी आपको $1500 यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस 50% समझ लो कि होटल वगैरह, फूड, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे महंगी हो रही है। अब आपको कुछ रियलिटी बताऊं, जो न्यू कमर्स हैं, आना चाह रहे हैं, हर चीज़ जो ऑनलाइन होती है वो हकीकत नहीं होती। उनमें से हकीकत सिर्फ 25% होता है। 75% जो सोशल मीडिया पे आपको बताया जाता है वो नहीं होता। ये यकीन करें, तो नहीं तो बैड एक्सपीरियंस होगा आपका। हमेशा लीगल प्रोसेस फॉलो करें, इलीगल लोगों से और कंपनियों से दूर रहें। तो लीगल प्रोसेस आपको अच्छा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लीगल हैं, आप जेन्युइन हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। सबसे पहले आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिया करें, अपडेट रहा करें, हर चीज़ से न्यूज़ से अपडेट रहा करें। लीगल और वेरीफाइड कंपनियाँ तलाश करें, अच्छी तरह सर्च करें, उसके बाद आप कोई प्लान बनाएं जाए कि यहाँ आके आप सेटल हो सकते हैं। आपको फाइनल समरी दे रहा हूँ। अगर सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ
तो समराइज़ करें हम सिंपल वर्ड में, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, इकॉनमी स्टेबल है, वीज़ा रूल जो हैं वो सख्त हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ये थी जी फाइनल समरी। मैं आपको हमेशा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, जो बिल्कुल न्यू सारी अपडेट होती हैं, वो हमेशा देता हूं। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी पहली वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।